एवरीवन, आज हम देखेंगे सेल्स यानी कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है। यह वीडियो सभी 9th से लेकर 11th-12th वाले बच्चों के लिए भी, साथ ही जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें हम जिनको सेल्स से रिलेटिव यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो किस तरह से आता है या फिर उसमें किस तरह से हम इंफॉर्मेशन पता करें कि वही क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो 9 से लेकर 12 तक के हैं उनके में एक चैप्टर दिया हुआ और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेल से रिलेटिव है। ठीक है। तो हम आज पूरी सेल्स को डिस्क्राइब करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेल होती क्या है। ठीक है। यानी हमारे शरीर की एक सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे कहा जाता है सेल। ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बुकों में जो लिखी हुई है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे कोशिका या सेल कहते हैं। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसे सेलुला कहा जाता है। ठीक है। लैटिन भाषा के सेलुला वर्ड से लिया गया है और साइंस में ज़्यादातर सभी शब्दों को लैटिन भाषा से ही लिया गया है, क्योंकि लैटिन भाषा एक विलुप्त हो चुकी भाषा है और इससे ना तो कोई ऐसे वर्ड जो बोलचाल की भाषा में चेंज हो सके, ऐसा नहीं है। जो वर्ड जैसे लिखा है वो वैसे ही रहेगा। इसीलिए ज़्यादातर वैज्ञानिक और जो खोज करता है वो इस भाषा को रेफरेंस देते हैं। यानी हम यदि किसी जीव का नाम जानना चाहे तो लैटिन भाषा में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे दोनों के लिए कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। अब हम देखेंगे ये लैटिन भाषा का शब्द है जो सेलुला से बना हुआ है। साथ ही इसकी जो इसका जो अध्ययन होता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यानी हिंदी में इसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। ठीक है। साथ ही इसकी खोज, यदि खोजकर्ता की बातचीत करें तो हमारे पास कोशिका के जो खोज करता है वो हम मानते हैं रॉबर्ट हुक को। किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सन 1665 में कोशिका की खोज करी थी। साथ ही इन्होंने कौन सी कोशिका देखी थी? मृत कोशिका को देखा। फिर इसके बाद में लिविंग की बातचीत होगी, यानी लिविंग कोशिका। तो जैसे ही लिविंग कोशिका की बात हो तो वैसे लीफोर ल्यूवेन, क्या याद रखोगे? लीफोर ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, ठीक है, एक बार ये सन कंफर्म कर लेना भाई, 1674 में, और यहां मृत सेल। ठीक है। ये कॉर्क की जो बियर की बोतल आती है उसमें कॉर्क का ढक्कन लगा होता है। यानी हम जो गांव की भाषा में यूज करते हैं वो वर्ड होता है कऊ। नदियों के किनार जो पेड़ लगे होते हैं उसकी जो छाल होती है उसके अंदर फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किसको? मृत कोशिका को देखा गया और जीवित कोशिका यानी माइक्रोस्कोप की खोज के बाद में ल्यूवेनहॉक द्वारा 1674 में देखा गया। ठीक है।
और जो अध्ययन कहलाता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली झिल्ली के अंदर मृत कोशिका की सेल को देखा। साथ ही लुवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल के बारे में रिसर्च करी। साथ ही रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसके बारे में लिखा, मतलब खोज के बारे में लिखा, या ऐसे भी लिख सकते, यानी खोज के बारे में लिखा। माइक्रोग्राफिया में, अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में खोज के बारे में लिखा। ठीक है। साथ ही साथ इसका जो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत की डिस्कवरी करी। कोशिका सिद्धांत की खोज करता। इसके बाद में कोशिका सिद्धांत जिसने दिया वो स्लाइडेन और स्वान था, पर स्लाइडेन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत को सही तरीके से नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो ये नहीं फर्स्ट कोशिका बनी थी, तो उसके बाद जो फर्स्ट कोशिका बनी वो कैसे बनी। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिका विभाजन पुरानी कोशिका से होता है। यानी मतलब ये है कि जो रूडोल्फ विर्चो था उनके द्वारा संक्षिप्त में स्लाइडेन और स्वान के जो सिद्धांत था वो पूर्ण नहीं था। उसके बाद में हमारे स्लाइडेन विर्चो आए, जिन्होंने बताया कि कोशिका नहीं, मृत कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है। यानी कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका का जन्म होता रहता है। जैसे एक कोशिका के दो से 4 है ना, वो 4 से 16 और 16 से जैसे मान लीजिए 64, ठीक है, 2 गुना चलता रहता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, या फिर 256, यानी स्क्वायर करेंगे यदि हम 16, तो यहाँ पे 256 कोशिका का निर्माण होगा। यानी हर बार उसका क्या होगा? डबल होगा। जैसे स्क्वायरिंग करते रहो, 2 का, फिर 2 के बाद आया 4 का 16 का 256, और 256 का स्क्वायर करोगे तो और आगे डिजिट आते रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमारे अंदर कोशिका का क्या हुआ? विभाजन होता रहता है और एक पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। विर्चो ने जो ये बताया था वो था सन 1855 में ये सिद्धांत किया। अब एक और आते हैं रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक की या केंद्रिका की खोज की गई। किसकी? केंद्रक, या हम बोल सकते हैं केंद्रिका की खोज, यानी खोज करता। तो यहां पर मैंने मेन इंफॉर्मेशन लिखी है, जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में बताया। ठीक है। तो इस स्टार्टिंग वाले में हम एक और नाम सुनते हैं, जो नाम है वॉटसन एंड क्रिक, जिनने डबल कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। और पूर्ण निर्माण, यदि कुछ बातें और करें इससे रिलेटिव, तो यहां हम देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका, छोटी और बड़ी कोशिका,
जो बड़ी होती है वो ज्यादातर आपने सुना होगा कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, पर सबसे छोटी कोशिका तो वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका है वो सबसे छोटी, और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका। यानी सेल की बातचीत करें तो सेल में छोटी और बड़ी कोशिका में छोटी में आता है माइक्रोप्लाज्मा, बड़ी में आता है शुतुरमुर्ग। यदि हम ह्यूमन यानी मानव सेल की बातचीत करते हैं तो उसमें सबसे छोटी कोशिका आती है, क्या बोलते हैं हिंदी में, शुक्राणु, फिर अंडाणु, और इसके जस्ट बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं तंत्रिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका, यानी न्यूरॉन्स, तंत्रिका। स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिका का सिद्धांत दिया था वो सन था 1824। ठीक है, एक बार पूरा हल्का सा कोशिका सेल के बारे में पूरा हल्का सा क्या करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे सेल्स के बारे में। सेल क्या होता है? सजीवों के शरीर में क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की जो अध्ययन होता है, मतलब जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, उसमें साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। और लॉजी लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा अध्ययन करना, यानी साइटोलॉजी। ठीक है, और इसकी जो खोज करी थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, यानी रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, मैं मृत कोशिका के बारे में देखा था। मृत कोशिका यानी उन्होंने देखा था जो वाइन जो आती है, मतलब जो वाइन चलती है उसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, वो बना होता है कॉर्क का। कॉर्क क्या होती है? कॉर्क हमारी गांवड़ी भाषा में हम उसे बोलते हैं, नदी के किनारे जो कऊ के पेड़ होते हैं उसकी जो छाल होती है उसे कॉर्क बोला जाता है। उसके अंदर इन्होंने देखी थी मृत कोशिकाओं को। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में लिविंग आता है। लिविंग फॉर अला लिविंग यानी लुवेनहॉक द्वारा किसकी खोज की गई थी? लुवेनहॉक द्वारा जीवित कोशिका के बारे में बताया गया। साथ ही साथ इसका जो सिद्धांत है वो स्लेडेन और स्वान द्वारा दिया गया। स्लेडेन और स्वान द्वारा इस सिद्धांत को देने से पहले उन्होंने कुछ निवारण, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी जो वो बता ना पाए थे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो इसके लिए बाद में कहे थे उन्होंने सन 1855 में ये बताया कि कोशिका का जो विभाजन होता है वो पुरानी कोशिका से ही होता है, यानी नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होगा। साथ ही साथ इसके बाद में हम जो रॉबर्ट हुक के बारे में जो पढ़ते हैं, उन्होंने उनकी अपनी एक बुक जिसे हम माइक्रोग्राफिया बोलते हैं। माइक्रोग्राफिया के अंदर क्या करा था? माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने डिटेल से लिखा था कि कोशिका की खोज कैसे हुई, मैंने कब करी, क्या करी, पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट को समझाया गया। साथ ही हमने सभी चीजों को देख लिया, ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, जिन्होंने केंद्रक और केंद्रिका की खोज करी। कोशिका के अंदर गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बहुत सारी अलग अलग हरितलवक, राइबोसोम और द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका से मतलब कोशिका झिल्ली भी अलग अलग प्रकार, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अलग अलग। ठीक है, केंद्रक के हिसाब से डिपेंड करता है। साथ ही हम ये वाला पार्ट देखेंगे जिसमें सबसे छोटी जो सेल होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी जो सेल होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और ह्यूमन की बातचीत करें तो सबसे छोटी सेल हमारे अंदर शुक्राणु होते हैं, जिसे हम स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें अंडाणु आता है, जो मध्यम वर्ग में ओवरी होती है। और ये जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका जो होती है वो हमारा ब्रेन की सबसे ज्यादा सेल्स पाई जाती है हमारे अंदर। ठीक है, एक हिसाब, क्योंकि तंत्रिका ही हमारे संवेदनशीलता को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। और पहुंचाने के बाद में आपको जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये हाथ उठा रहा हूं
तो किसके कारण? ब्रेन के कारण। यानी मेरा मूवमेंट हो रहा है, तंत्रिका जो है वो ही करवा रही। जैसे आपको फॉर एग्जांपल 10वीं वाले बच्चे पढ़ते हैं कि यदि आपको किसी भी गर्म वस्तु को आप हाथ लगाते हो तो आप तुरंत हैंड टू हैंड हाथ हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हो? ये तंत्रिका ही काम करती है, हमारा रिवर्स सिस्टम चलता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा है? सेल के बारे में देखा और सेल की सारी इंफॉर्मेशन देखी है। कल हम सेल के डायग्राम की बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हम सेल के आने वाले पार्ट को भी देखेंगे। यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन